वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेट। क्या है? क्लाइमेट। तो चलिए पढ़ते हैं क्लाइमेट क्या होता है। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एट वेरियस प्लेसेस एवरी डे। जो भी मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, कई सारे प्लेसेस का टेम्परेचर और वेदर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं। The records of weather have been preserved for past several decades। और ये जो कई पिछले 10 सालों का, यानी जो 10 साल का होता है वो एक डिकेड कहलाता है। जो 1 डिकेड होता है उसमें 10 ईयर्स होते हैं। तो इस तरह से कई डिकेड्स यानी कई साल यानी कई सौ साल सबका क्या कहते हैं, वेदर का रिकॉर्ड रखा गया है ना। इनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। These records help to the meteorologist to determine। और ये जो रिकॉर्ड है ये मेट्रोलॉजिस्ट को किस में हेल्प करते हैं, डिटरमाइन वेदर पैटर्न एट ए प्लेस। किसी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर पैटर्न जानने में हेल्प करते हैं। तो अगर हमें डेफिनेशन जानना हो क्लाइमेट का, क्या कहेंगे? द एवरेज वेदर पैटर्न एट ए प्लेस टेकन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कह रहा है जो एवरेज वेदर का पैटर्न है काफ़ी लंबे समय तक का जो लिया गया है ना, उसका जो एवरेज निकालते हैं हम लोग से 25 ईयर्स, लगभग मान लो कि 25 सालों का जो एवरेज निकाल करके आता है वेदर पैटर्न का, वही क्या कहलाता है, क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। वही उस प्लेस का क्या कहलाएगा, क्लाइमेट कहलाता है। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा क्या चीज़ होता है क्लाइमेट। द टेम्परेचर इन द हिमालयन रीजन इज़ वेरी लो मोस्ट ऑफ द टाइम। जो टेम्परेचर है हिमालय रीजन में वो कैसा रहता है, हमेशा लो ही रहता है। दैट इज़ वाई, इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं, वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ हिमालयन रीजन इज़ वेरी कोल्ड। और इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो हिमालय रीजन का क्लाइमेट है वो कैसा है, कोल्ड है। द टेम्परेचर इन द थार डेजर्ट इज़ हाई मोस्ट ऑफ द टाइम। जो टेम्परेचर है थार डेजर्ट का वो ज़्यादातर समय क्या है, गर्म है ना। दैट इज़ वाई वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ थार डेजर्ट इज़ वेरी हॉट। और इस वजह से हम लोग कहते हैं कि जो थार डेजर्ट यानी जो थार का रेगिस्तान है वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कैसा है, बहुत ही गर्म है। इन सम पार्ट्स ऑफ मेघालय के कुछ पार्ट्स में क्या होता है, द एवरेज रेनफॉल इज़ 260 सेंटीमीटर एंड एबव। जो मेघालय के कुछ रीजन है वहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल यानी जो वार्षिक वर्षा का एवरेज है वो कितना है, 260 सेंटीमीटर या फिर इससे भी कहीं ज़्यादा है। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। और यह डेली बारिश होता है, लगभग सभी दिन, प्रत्येक दिन बारिश होता रहता है। सो वी से, हम कहते हैं, द क्लाइमेट इन मेघालय इज़ हॉट एंड ह्यूमिड। और इस तरह से हम कहते हैं कि जो मेघालय का क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट और ह्यूमिड, गर्म और नम है, यानी ठंडा भी है, मतलब बीच का रहता है, न बहुत ज़्यादा गर्मी न बहुत ज़्यादा ठंड रहता है। इन जैसलमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, द एनुअल रेनफॉल इज 10 to 12 सेंटीमीटर इन ईयर। जो एनुअल रेनफॉल होता है यानी वार्षिक जो बारिश होता है वहाँ पे 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं, वी से जैसलमेर हैज़ ए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। जो जैसलमेर का क्लाइमेट है कैसा है, वो बहुत ही गर्म है और सूखा है, ड्राई है। द मीन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मंथ इज़ कैलकुलेटेड इन 2 स्टेप्स। जो मीन टेम्परेचर होता है किसी भी दिए हुए मंथ का वो 2 स्टेप्स में कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। हम लोग सबसे पहले जो पूरे मंथ का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है उसका हम लोग एवरेज निकालते हैं। देन उसके बाद वी कैलकुलेट एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मेनी ईयर्स। उसके बाद इस तरह से जो कई सौ सालों का यानी कई सालों का जो टेम्परेचर निकाला गया है उनका भी फिर हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो इस तरह से 2 स्टेप में निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा स्टूडेंट्स तो इसे लाइक करें। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है साइंस बाय हरि कृष्णा। थैंक यू।